हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम कुछ बात करने वाले हैं कुछ विशेष चीज़ों पे। सबसे बड़ा चीज़ है, तो सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी 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 फर्जी। तो फर्जी है, सभी लोग फर्जी हैं, तो फिर ज्वाइन कौन करेगा? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। उसके बाद से जो भी हमारे डिग्री डिप्लोमा वाले छात्र हैं, ग्रुप 15 के लेके बहुत दिक्कत है उन्हें, या अभी तक डिले होते जा रहा है, अभी तक आया नहीं। तो इन सभी चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, सब चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। आपको मालूम ही है कि आईटीआई का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। आईटीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे छात्र जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो करा लिए, लेकिन आपने ये चीज़ देखा होगा कि फीटर वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया। कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था। इलेक्ट्रीशियन के बच्चे कम परेशान थे, अदर ट्रेडों के बच्चे बहुत कम परेशान थे। चाहे आप एक्सपीरियंस में, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो रहा था तो देखिएगा, एक्सपीरियंस हो चाहे स्क्रूटनी की बात कर ले। पहले हम स्क्रूटनी की एक बात करते हैं। स्क्रूटनी में देखे होंगे आपने कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ वायरमैन लिखा था उनके उनके फाइनल मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे, तो उन पे जो है क्या विभाग ने क्या ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि आप जो है इसे सही करके देखिए कि आप इलेक्ट्रीशियन है या वायरमैन है। तो डीजीटी द्वारा जो है रेगुलेटर जारी हुआ, लिखा गया कि हाँ जी यही जो है इलेक्ट्रीशियन है, वो क्लियर हो गया, उसका टेंशन खत्म हो। तो वो एक बड़ी बीमारी नहीं थी जो उसे विद्यार्थी जो है बड़ी बीमारी बता रहे थे, वो बता रहे थे इसके कारण से छट जाएंगे वो लोग। तो हमने पहले भी कहा था कि वो नहीं छटेंगे। विभाग अपने ऊपर कोई रिस्क न ले, इस कारण से वो काम कराती है कि कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात था, तो एक्सपीरियंस में कई जगह जो है, एक्सपीरियंस में भी देखे होंगे कि बीच में आपने नोटिस जारी किया गया था कि सभी लोग जो है जितने भी एक्सपीरियंस बनाए हैं प्राइवेट कंपनी से, तो वो लोग जो है कहीं जाके कंपनी से पुनः एक पुष्टिकरण करा लीजिए कि हाँ जी ये हमारा एक्सपीरियंस लेटर सही है, या जो कंपनी है यहाँ से रजिस्टर्ड है उसका एक प्रमाण दे देना था। सभी साथियों ने दिया भी, सभी साथियों ने दिया भी। और हमारे पास जो कॉल आते थे या जो साथी पूछते थे, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर मांगता है तो क्या दिक्कत है, दीजिए ना। अगर आप मांगता है, अगर आप आईटीआई कई विद्यार्थियों को तो आईटीआई के भी सर्टिफिकेट में भी इशू डेट के लेकर दिक्कत था, तो बहुत सारे बच्चे जो है कॉलेज से जाके लिखवाए। गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हुआ गवर्नमेंट आईटीआई से लिखवाने में, लेकिन वो वहाँ से भी लिख के मिला। तो देखिए, कभी भी कहते चोर को, जो चोर होगा ना उसी को डर होगा, जो चोर है उसी को डर होगा। जो चोर नहीं है उसको डर किस बात का है? उसको डर किस बात का है? जब उसने गलती ही नहीं किया तो डरना क्यों? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से क्यों डरे? हम ये कहना चाहते हैं। और हुआ भी, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में बहुत अच्छा वेरिफिकेशन हुआ है। और जहाँ तक लोग जो थे बाहरी थे या किसी लोकल कंपनी वगैरह से बनवाए हुए थे, तो उनका वेरिफिकेशन जो है छठे हैं वो साथी, वो जो है जो भी लोकल कंपनी से बनाए हुए थे या किसी दुकानदार से, किसी वर्कशॉप से। तो बाद में डीजीटी ने एक लेटर भी जारी किया, कहा है कि हमको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने से नहीं मान्य है, जीएसटी बिल होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर पीएफ वगैरह कटा है तो उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, या किसी कंपनी कोई कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू आपका एक्सपीरियंस है, या किसी किसी कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में भी किसी कंपनी का मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर के तहत आप काम कर रहे हैं, तो वो मान्य नहीं है। तो दिक्कत उन लोगों के साथ हुआ था। या ऐसी बात कहें तो मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और इलेक्ट्रॉनिक्स का बनवा के रखे हैं, वायरमैन का बनवा के रखे हैं एक्सपीरियंस, पता चल रहा है कि इलेक्ट्रीशियन का है और मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं फीटर का, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर गलत होंगे तो फिर टीसी छांटेगा ही। तो इन सभी चीज़ों से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले जो है जितने भी बातें थी, वो सभी जो सही थे उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ है आईटीआई वाले में। आप देखे भी होंगे या पता भी होंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको ये हमें नहीं समझ में आता है कि जब तक कुछ होता नहीं है, वेरिफिकेशन होता नहीं, पहले ही आप लोग कैसे जान जाते हैं कि इतने लोग
छट गए, इतने लोग आ गए, इतने लोग चले गए, ये कैसे बोल सकते हैं? किस आधार पे बोल सकते हैं? कोई हमारे पास आधार नहीं है। हम कैसे? देखिए, आप पूछते भी होंगे हमसे कि सर बताइए इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो हमने बार बार ये चीज़ों को कहा है कि नहीं, हम नहीं बता पाएंगे आपको। क्यों? कैसे बता दें? कैसे बता दें कि कट ऑफ कितना जाएगा? 20-30 ट्रेड हैं, 30 ट्रेड में कुछ ही ट्रेडों को बच्चों से नाम जुड़ पाए हैं। अच्छा, जब से ITI की भर्ती में एक चीज़ देखा गया, इलेक्ट्रीशियन फिटर वाले एक्टिव बच्चे थे क्या? और सभी जो ट्रेडें निकली थी उसमें वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसमें दिक्कतें नहीं आई है। ये भी सोचने की जरूरत है। वो सीट खाली जा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें ज़्यादा जोगी मठ के उजाड़ लोग आता है, उसी तरह कुछ चीज़ें ऐसे हो गई हैं जिसमें अधिक लोग हैं, वो 10 मुंह 10 किस्म की बातें करते हैं और जो है अफवाह पहले फैलाते हैं। शुरू से ही हमने कहा है कि बिहार ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती में अपाहों से सावधान है, बेवजह की चीज़ें से परेशान ना हो। अभी कल की चीज़ पहले ही आप सोच लेते हैं, कल क्या होने वाला है वो आप पहले ही सोच लें। ऐसा हो सकता है कि कोई सोचा है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है? ऐसा कुछ रहता तो बात ही नहीं। विभाग इतने लोगों को छांट दिया, बाहर कर दिया, आप हमसे पूछ रहे हैं सर कैसे छांट दिया? जो बता रहे हैं उनसे पूछिए, जो चीज़ों को बता रहे हैं उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? हमसे मत पूछिए, हम जो बताते हैं उसकी पुष्टि कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को हमसे ना पूछो। रह गई बात कि पहले ही कोई नहीं जान पाएगा कि कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोगों को अंदर किया गया। एक्सपीरियंस के मामले में बस यही कहेंगे हम, जिसका एक्सपीरियंस सही है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनका जो है जेन्युइन है, कोई टेंशन है। नॉन CITS तो दूर की बात है, नॉन CITS बच्चों को अच्छा खासा सीट मिल रहा है, वो जॉब करेंगे। आप CITS कर लिए तो आप सोच रहे हैं कि हमको इस स्टेट में मिलना चाहिए, उस स्टेट में मिलना चाहिए, हमें ये है वो है, तो आप खामखा परेशान हो रहे हैं। बहुत कम CITS बच्चे। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे ग्रुप 15 वाली बात। ग्रुप 15 में भी वही परेशानी है। अब क्या हो गया ग्रुप 15 में भैया? ग्रुप 15 में जितने ट्रेड, सभी ट्रेडों के छात्र जो है लगभग फॉर्म भर चुके हैं, CITS वाले हों या नॉन CITS वाले, सभी लोगों ने ग्रुप 15 में अच्छा खासा फॉर्म भरा है। तो यहाँ आदमी हो गए ज़्यादा, अभी बताया ना, ज़्यादा जोगी मठ के उजाड़। अब ये लोग आवश्यकता से अधिक संख्या हो गया है। अब बिना मतलब के ग्रुप 15 का ही चर्चा है, ग्रुप 15 का ही चर्चा है। सर अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भरा होगा तो इलेक्ट्रीशियन का ही ना एक्सपीरियंस बनाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ना बनाइएगा। कि सब ट्रेड का 15 ट्रेड मतलब 6 ग्रुप में भरा है तो 6 ग्रुप का अलग अलग एक्सपीरियंस थोड़े दीजिएगा। वो तो विभाग भी समझता है, विभाग नहीं समझता है क्या? विभाग भी समझता है, ऐसा बात नहीं कि ना समझ है वो। आप जिसे समझ रहे हैं कि वो ना समझ है, वो हमारे कहने से चलेगा। तो आपको बताइए ना, आज तक कितने मेल कर दिए आपने, कितने बातों पर आपको सुना गया, कितने बातें आपके मान ली गए, फोन कर दिए कि हाँ सर डिप्लोमा वाला तो जो है नहीं, सिलेबस सही नहीं है, बीटेक वाला सिलेबस सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, निमी का होना चाहिए, हमको नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है, हमको क ख ग पूछिए, या जो कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेगी। घबराइए नहीं, ग्रुप 15 में भी लगभग सभी को वेटेज मिलेगा जितने लोग फॉर्म भरे हुए हैं, जिस स्टेट से भी CITS किए हुए हैं उन्हें मिलना चाहिए, मिलेगा। देखिएगा इधर मिलेगा, घबराइए नहीं चीज़ों। जो लोग स्पेशल ट्रेडों से किए हुए हैं उनका कहना है नहीं हम ही लोग का पहले होगा, हम ही लोग का पहले होना चाहिए। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया था आपने उन्हें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, या उसके प्रति कंप्लेन क्यों नहीं किए? अब जब भर्ती करीब आ चुकी है, स्क्रूटनी होने जा रहा है, तब आप चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है मानते हैं DGT आपको तो कहीं ना कहीं हो सके जब भर्ती स्क्रूटनी हो तो कहीं ना कहीं पहले आपको सीट देगा। लेकिन पहले से ही मान लेना, पहले से ही समझ लेना कि हमारा फर्जी है, हम मान्य नहीं है, हमको नहीं लिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है, ये हमको बता दीजिए आप। बताइए, आप सोचिए इस पे।
ऐसे लोग से बस यही कहना चाहेंगे कि आप ये टेंशन मत लीजिए और ये कह देना कि सभी लोग फर्जी हैं, सभी लोग छठे जा रहे हैं, तो ज्वाइन कौन करेगा। फिर से एक बार यही बात पूछेंगे हम उनसे। ऐसी बात नहीं है, जो लोग सही है उनका ज्वाइनिंग होगा और टेंशन मत लीजिए चीज़ों को। अगर किसी में एक्सपीरियंस में रेफरेंस डेट छोड़ दिया गया है तो ये उनकी विद्यार्थी की गलती है। कहीं एक्सपीरियंस में आप अपने ट्रेड का जिक्र नहीं कराएं, आप अपने दूसरे ट्रेड का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है। ये जो है आपकी गलती है, इसके लेके परेशान मत होइए। अभी जो है स्कूटनी आने दीजिए, खुलने दीजिए। पहले ही से मान लेना फर्जी है, ये सभी चीज़ों को एक मानसिक तनाव लेके जीना। एक तो इतना दिन से तनाव है, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर एक अलग मानसिक तनाव कि हम फर्जी हैं, फर्जी है। हम खुद ब खुद मान लेना है कि हम फर्जी अपने आप से, या लोग फर्जी है, ऐसा नहीं मानिए आप लोग। सेकेंड लिस्ट की बात आती है तो सेकेंड लिस्ट कहते हैं विद्यार्थी कि सेकेंड लिस्ट आएगी। सर हम कहते हैं ना, इतना बड़ी मात्रा में छटनी होना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़ी मात्रा में छाटा जाए किसी को, क्योंकि वो लोग भी तो सही है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं हुआ है, स्कूटनी तक छाटा गया, फिर स्कूटनी में जो लोग थे अधिकतर लोगों को छाट दिया गया था वेरिफिकेशन में ही, तो वहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं उसमें से छाटना बहुत कम चांस दिख रहा है। एक्स्ट्रा जो लोग होंगे वही छटेंगे। एक्स्ट्रा मतलब वो लिस्ट हट के और फिर 100 आदमी का लिस्ट आ जाना, ये मुश्किल दिख रहा है हमको, कहीं से नहीं दिख रहा है। और मैं आपकी उम्मीद को नहीं तोड़ रहा हूँ, उम्मीद लगाए रखिए ना, लगा के रखिए उम्मीद। सोइए खूब नींद से, एकदम सोइए नींद से, खराटे की नींद लीजिए। तब तक पता चलेगा कि अगली भर्ती छूट गई। तब उस दिन कहिए कि आप ही तो कह रहे थे कि आ जाएगा नाम, आ जाएगा नाम। आ जाएगा तो बहुत बेटर, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगली भर्ती की तैयारी करेंगे। एज खत्म हो गया, कुछ साथी कहेंगे कि एज खत्म हो गया, तो अब एज खत्म हो गया तो रोने से तो कुछ मिलने वाला नहीं, ना कोई देने वाला है आपको, उसका भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था लगेगा। आए हैं तो कुछ हुनर लेके ही आए हैं, अपने हुनर के बल पे कुछ न कुछ करेंगे ही। तो इन सभी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े कि फर्जी है, पहले ही कह देना फर्जी, इन सब के टेंशन मत लीजिए आप। और स्कूटनी का डेट आने दीजिए। देखिए थोड़ा बहुत लग रहा है कि अभी भी डिग्री डिप्लोमा डिले हो सकता है, लेकिन स्कूटनी जल्द ही होगा, आप परेशान नहीं होगा। और इतनी बड़ी वार्ता में फर्जी मत चिल्लाइए आप लोग सभी साथी, और हमें फ़ोन करके परेशान नहीं कीजिए। जो जिन चीज़ों को बताता है उन्हीं चीज़ों को आप सेटिस्फाइड होइए, उन्हीं साथियों से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को